हमारे विधानसभा में क्यों आमड़ खामड़ रखते हो यार, जो है कि उधर भेज दो, जो है कि नगवा सको हम उधर। किस ब्राह्मण पर तुम्हें अपने शरीर का गंदा पानी फेंकना है? आचार्य चाणक्य, चंद्रशेखर तिवारी आजाद पेश। अनुराग कश्यप ने निसंदेह ब्राह्मणों के विषय में जिन शब्दों का प्रयोग किया वह किसी भी कोण से उसको सही नहीं कहा जा सकता। और उसके जवाब में मनोज मुंतशिर ने जो जवाब दिया है उसे भी उनकी पीड़ा या वो पूरी सामाजिक स्थिति ब्राह्मणों की बयां कर रहे हैं। लेकिन यह सारा जो विवाद है अनुराग कश्यप और मनोज मुंतशिर के जवाब के बीच जो उबाल है, यह निश्चय ही ऐतिहासिक घटनाओं को आज के संदर्भ में जोड़ने का परिणाम है। यह लगातार होता आया है और अपने देश में इस समय यही राजनीति चल रही है। आखिर यह विवाद उपजा क्यों, यह विवाद उपजता क्यों है और यह विवाद लंबा खींचा क्यों जाता है? एक समूह के विपरीत एक माहौल क्यों बनाया जाता है? तो निश्चय है इसका जवाब है भारतीय राजनीति में वोट की राजनीति। यानी वोट जो जरूरी है राजनेताओं के लिए, वही ऐसे विवादों को जन्म देता है और आज के संदर्भ को छोड़कर इतिहास को बीच में आग लाकर एक विवाद खड़ा करके वोटों का ध्रुवीकरण किया जाता है। फिलहाल एक विश्लेषण हमारा सुनिए मनोज मुंतशिर और अनुराग कश्यप के इन वक्तव्यों के संदर्भ में, उसके बाद फिर बताते हैं कि वर्षों में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं रही, बल्कि सामाजिक और वैचारिक बहसों का अखाड़ा भी बन चुकी है। इस पृष्ठभूमि में अनुराग कश्यप और मनोज मुंतशिर के बीच ब्राह्मण विरोधी बयानबाजी का विवाद समकालीन भारत में जातीय विमर्श की जटिलता को उजागर करता है। अनुराग कश्यप, जिन्हें उनकी बेबाकी के लिए जाना जाता है, ने एक साक्षात्कार में ये टिप्पणी की थी कि ब्राह्मणवाद भारतीय समाज की सबसे बड़ी बीमारी है और यह कि ब्राह्मण मानसिकता ने सदियों से दलितों और पिछड़ों को दबाया है। ये बयान महज एक वैचारिक राय नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना पर सीधा प्रहार माना गया। कश्यप ने इसे अपने निजी अनुभवों, इतिहास के अध्ययन और सामाजिक असमानताओं के खिलाफ अपनी फिल्मी रचनात्मकता के अनुभव से जोड़ा। दूसरी ओर मनोज मुंतशिर, एक प्रसिद्ध गीतकार और हाल ही में राष्ट्रवादी विमर्श के समर्थक माने जाने वाले व्यक्तित्व ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कार का प्रतीक है। उनके अनुसार ब्राह्मणों को मात्र एक उत्पीड़ित वर्ग के रूप में देखना न केवल ऐतिहासिक अन्याय है, बल्कि आज के समृद्ध समाज के लिए खतरनाक भी है। मुंतशिर ने यह भी आरोप लगाया कि अनुराग कश्यप जैसे लोग सेलेक्टिव प्रोग्रेसिविज्म के तहत ब्राह्मणों को बदनाम कर रहे हैं, जबकि वे वास्तविक सामाजिक सुधार की जमीनी चुनौतियों से कटे हुए हैं। यह विवाद दो विचारधाराओं के टकराव का आईना बन गया है। एक और वामपंथी झुकाव वाली विचारधारा, जो सत्ता संरचनाओं में ब्राह्मणवाद की आलोचना को सामाजिक न्याय की दिशा में जरूरी मानती है, और दूसरी ओर राष्ट्रवादी विचारधारा, जो ब्राह्मणों के योगदान को गौरवशाली परंपरा के रूप में प्रतिष्ठित करती है। तथ्य यह है कि भारतीय समाज में ब्राह्मणों की ऐतिहासिक स्थिति शक्ति और ज्ञान के केंद्र में रही है, पर यह भी सत्य है कि समय के साथ उस सत्ता का दुरुपयोग हुआ और वंचित वर्गों का शोषण भी हुआ। ऐसे में अनुराग कश्यप का बयान इस ऐतिहासिक यथार्थ का एक उग्र प्रतिनिधित्व था, जबकि मनोज मुंतशिर ने एक समावेशी, आधुनिक भारत की दृष्टि से उस आलोचना को नकारा। यह विवाद सिर्फ ब्राह्मण बनाम दलित या सवर्ण बनाम पिछड़ा जैसा द्वंद्व नहीं है, बल्कि यह इस बात पर भी बहस है कि क्या किसी जाति विशेष को सामूहिक रूप से दोषी ठहराया जा सकता है। अनुराग का दृष्टिकोण सामाजिक संरचनाओं के विघटन की मांग करता है, जबकि मनोज का दृष्टिकोण व्यक्ति की गरिमा और पहचान को जाति के लेंस से मुक्त करने की कोशिश है। दोनों पक्षों की अपनी वैधता है। कश्यप की पीड़ा इतिहास से उपजी है, तो मुंतशिर का प्रतिरोध आज की वास्तविकता से। जहां एक पक्ष ऐतिहासिक अन्याय की गूंज है, वहीं दूसरा पक्ष वर्तमान में पहचान और सम्मान की रक्षा की पुकार है। यह विवाद दर्शाता है कि भारत आज भी जातीय विमर्श के चौराहे पर खड़ा है। सुधार की मांग और पहचान की रक्षा दोनों ही जरूरी हैं, पर इनका संतुलन अत्यावश्यक है। सामाजिक आलोचना करते समय यदि भाषा में जिम्मेदारी न हो, तो वह संवाद की बजाय टकराव को जन्म देती है।
अनुराग कश्यप और मनोज मुंतशिर का ये टकराव एक अवसर है, नफरत फैलाने का नहीं, बल्कि जातीय संवाद को और परिपक्व बनाने का। अभी आपने मेरा विश्लेषण सुना और यह एक सटीक विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है, जो कि इन वक्तव्यों के पीछे जो मंशा है, जो विचारधारा है, उसको स्पष्ट अध्ययन से सुनने पर एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर कौन सी विचारा इन वक्तव्यों के पीछे काम करती है। अब आगे मनोज मुंतशिर का जवाब सुन लीजिए। तो खर्चों पर और जानकारी कम हो तो शब्दों पर कंट्रोल रखना जरूरी है। अनुराग कश्यप, तुम्हारी तो आमदनी भी कम है और जानकारी भी, इसलिए दोनों पर कंट्रोल करो। तुम्हारे शरीर में इतना पानी नहीं है कि ब्राह्मणों की इंच भर लेगेसी को दूषित कर पाओ। फिर भी तुमने ये इच्छा जाहिर कर ही दी है, तो मैं कुछ तस्वीरें तुम्हारे घर भेजना चाहता हूं। तुम तय करो कि किस किस ब्राह्मण पर तुम्हें अपने शरीर का गंदा पानी फेंकना है। आचार्य चाणक्य, चंद्रशेखर तिवारी आजाद, पेशवा बाजीराव बलाल, भगवान परशुराम, रामकृष्ण परमहंस, आदि गुरु शंकराचार्य, मंगल पांडे, अटल बिहारी वाजपेयी, तात्या टोपे, राजगुरु रामधारी सिंह दिनकर, परमवीर कैप्टन मनोज पांडे, बाल गंगाधर तिलक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, पंडित भीमसेन जोशी, संगीत सम्राट तानसेन, लता मंगेशकर, रानी लक्ष्मीबाई, महाकवि कालिदास, गोस्वामी तुलसीदास। तुम्हारे जैसे हजारों नफरती शुरू होकर खत्म हो जाएंगे, ब्राह्मणों की गौरवशाली परंपरा खत्म नहीं होगी। मैं एक ब्राह्मण तुम्हें खुला चैलेंज देता हूं, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे गिनवाए हुए 21 नामों में से कोई एक नाम चुन के बता दो। तस्वीर भेजना मेरी जिम्मेदारी। और अगर गुर्दे में इतना दम नहीं है कि अपनी बोली हुई बातों पर अटल रह पाओ और एक नाम इस वीडियो के नीचे लिख पाओ, तो भाई साहब, एक बहुत बड़े आदमी ने कहा है कि रहने के लिए दुनिया में कई अच्छी जगहें हैं, लेकिन सबसे अच्छा यही है कि औकात में रहो। ब्राह्मण भारतवर्ष का मस्तक है और इस मस्तक पर चमकते हुए भगवा तिलक पर सिर्फ ब्राह्मणों को नहीं, चारों वर्णों को अभिमान है। तुम्हारी घिनौनी सोच को बड़ा हृदय दिखाते हुए ब्राह्मण तो शायद क्षमा भी कर दे। हिंदू समाज तुम जैसे अपराधियों को, सनातन द्रोहियों को, देश को तोड़ने और एकता को खंडित करने वाले वामपंथियों को कभी क्षमा नहीं करेगा। तुम बीमार हो, ईश्वर तुम्हें ठीक करे, आरोग्य प्रदान करे। जरूरत पड़ी तो 108 ब्राह्मण तुम्हारी बीमार बुद्धि के लिए हवन करेंगे। और इलाज के लिए अगर चंदा वंदा चाहिए तो हम ब्राह्मण दान लेना भी जानते हैं और दान देना भी जानते हैं। तुम्हारे इलाज का खर्चा भी हम उठाएंगे। अब तक आपने मनोज मुंतशिर का बयान सुन चुका है और अनुराग कश्यप और मनोज मुंतशिर के बयानों की व्याख्या भी सुन चुका है। और अब सुनिए, अब जो मैं दिखाने जा रहा हूं वह है उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं संजीव गौड़, और सोनभद्र में वह पहुंचते हैं एक जगह चिकित्सालय का निरीक्षण करने, तो अधिकारियों से फोन पर वार्ता करते हुए कह रहे हैं, वीडियो वायरल है, कि यह आभन बाभन मेरे क्षेत्र में मत भेजा करिए, आभन बाभन नगवा की तरफ भेज दिया करिए। अब बताइए यह कौन सी मानसिकता काम करती है? संजीव गौड़, यही संविधान में गौड़ अलग होते हैं, गौड़ पिछड़ी में आते हैं, और जब गौड़ यानी उस पर न की बिंदी लग गई तो वह जनजाति में आते हैं। तो यह गौड़ जो मंत्री है, अ की बिंदी लगे हुए हैं, संजीव गौड़, और इनका वक्तव्य सुनिए। आभन बाभन हमारे क्षेत्र में मत भेजिए, इन्हें नगवा की तरफ भेज दीजिए। अब बताइए यह कौन सी विचारधारा है, कौन सी सामाजिक संरचना काम करती है, कौन सा काम करता है? निश्चय ही यह वोट की राजनीति का ही परिणाम है। संविधान क्या करेगा? किसी आदमी या आदमियों के समूह के विचारधारा को कानूनी तौर पर कभी बांधकर उसकी विचारधारा नहीं बदली जा सकती। यही होता है हमारे भारतवर्ष में। आज तक जो भी दंगे होते हैं, चाहे वो बंगाल के मुर्शिदाबाद में हो, संभल में हो, नागपुर में हो या कहीं हो, उनके पीछे क्या है? और इन दंगों के बाद
इन्हें खत्म करने का, इन्हें जड़ से खत्म करने का प्रयास कभी नहीं किया जाता, बल्कि इनका विश्लेषण पक्ष विपक्ष पैदा करके वोट की राजनीति का एक ध्रुवीकरण किया जाता है। यहाँ न सत्ता संवेदनशील है न विपक्ष संवेदनशील है, सब वोट के बिके हुए हैं। ऐसे में एक मंत्री का आबन बाबन कहना आखिर क्या दर्शाता है, यह भी सुन लीजिए। नहीं, इनको बिहेवियर ठीक नहीं है। जो है कि मैं आया हूँ हॉस्पिटल में, इनको कैसे मिला जाता है कि किस तरह से है? मैं मिलने गया था सर आपसे। इनकी बिहेवियर ठीक नहीं है। जो है कि इसको हाँ कतई ऐसे लोग को जो है कि बाहर भेजे कहीं, और जंगल में नगवा में, हमारे विधानसभा में क्यों आमड़ खामड़ रखते हो यार? जो है कि उधर भेज दो, जो है कि नगवा सको हम उधर। इसको बात करने की तमीज नहीं है ना। हम देख रहे हैं कि ये तो मरीजों से भी इस तरह करते होंगे ये डॉक्टर। सर मैं कोई ऐसा बिहेव नहीं करता हूँ सर।